हेलो दोस्तों। तो ये हमारा लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का एडमिन पैनल का सेकंड पार्ट है। तो अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर एक बार देखिए। और इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि लॉगिन करके डैशबोर्ड पेज पे आ गए थे। तो यहाँ से ही प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा मैं कोड करते टाइम मैं आपको बताऊँगा प्रॉब्लम क्या होगा। पहले इस डैशबोर्ड पेज का जो डिज़ाइन है, जो एडमिन एलटी थीम हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसको डिज़ाइन का यहाँ पे लाते हैं। तो कोड मैंने ओपन कर लिया, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर जो एडमिन पैनल है, और इसके ऊपर ही मैं HTML जो फाइल है हमारा ये इसको रखा यहाँ पे। इंडेक्स पेज को अगर ओपन करेंगे, एक मिनट, इसका जो HTML है इसको मैं ओपन करता हूँ। ये है इसका HTML, इसको ओपन रहने देते हैं। ओके, एंड हमारा जो रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर जो डैशबोर्ड पेजेस है index.blade.php, इसमें हम इस index.php जो भी इस HTML का जो भी फाइल है मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। देखिए, बॉडी के बाद जो भी मेरा कोड होगा ये है आपका डैशबोर्ड पेज का फाइल। मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया। अभी सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए मेरा डिज़ाइन आ चुका है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैं जो बता रहा था, प्रॉब्लम है यहाँ पे डिज़ाइन ब्रेक हो गया, डिज़ाइन सही नहीं आ रहा है। तो अगर मैं लॉगिन पेज पे भी जाऊँ तो यहाँ पे भी डिज़ाइन यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन हमारा गलत है, ब्रेक हो गया। इसको सही करना पड़ेगा। इसको सही करने के लिए अगर HTML फाइल देखेंगे तो इसका जो बॉडी का क्लास है यहाँ पे कुछ अलग है, और हमारा जो लेआउट फोल्डर है, क्योंकि हम लाइब्रेरी का पेजेस यूज़ कर रहे हैं, सो जो पेजेस, अगर लाइब्रेरी का पेजेस कंपोनेंट आप कॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में लेआउट्स के अंदर जो app.blade.php है इसको कॉल करते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमने क्लास सेट किया था जो लॉगिन पेज के लिए था, लेकिन हमारा डैशबोर्ड पेज के लिए अलग क्लास है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, हमारा लॉगिन पेज का डिज़ाइन अलग है और डैशबोर्ड पेज के, लॉगिन पेज का ही सिर्फ डिज़ाइन अलग होगा क्योंकि एडमिन पैनल लॉगिन पेज का ही अलग होगा, और बाकी सब पेजेस का ये सेम रहेगा। साइड बार सेम रहेगा, हेडर सेम रहेगा, फुटर सेम रहेगा, बाकी बॉडी का जो मेन पार्ट है वो चेंजेस होता रहेगा। तो इस जगह पे हम लेआउट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन का जो पेज है वहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो डिज़ाइन का बहुत इशू आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो ये जो इंडेक्स का जो ये जो क्लास है इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अभी सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। देखिए डिज़ाइन सही हो गया, लेकिन यहाँ पे आइकॉन वगैरह कुछ नहीं आया। तो अगर मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा, अभी लॉगिन पेज का डिज़ाइन आई थिंक गलत हो जाएगा। ये देखिए, तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए देखिए ये प्रॉब्लम आपको आएगा। कैसा प्रॉब्लम आएगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसमें कोई एक पेज के लिए कोई एक डिज़ाइन होगा जिसमें आपका बॉडी, हेडर, फुटर, क्लास अलग होगा, और एक पेज के लिए वो डिफरेंट होगा। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे तो वो भी आप यहाँ से सीख पाएंगे। ओके, यहाँ पे दे दिया, लेकिन यहाँ पे पहले डिज़ाइन ठीक करते हैं। यहाँ पे आइकॉन वगैरह नहीं आ रहा है, तो आइकॉन वगैरह लाने के लिए यहाँ पे बॉडी का क्लास दे दिया, और ये है हमारा index.html। तो आइकन वगैरह लाने के लिए यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप का यहाँ पे आइकॉन यहाँ पे है, इसको जस्ट कॉपी करेंगे HTML से, और हमारा app.blade.php और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। इस तरीके से मैं पेस्ट कर दूँगा। सेव करते हैं तो आई थिंक आइकॉन आ जाएगा। देखिए आइकॉन आ गया, लेकिन इमेजेस वगैरह नहीं आ रहा है। तो इमेजेस वगैरह लाने के लिए, अच्छा इमेजेस वगैरह मैं बाद में लाता हूँ, पहले इस डिज़ाइन को ठीक करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी index.html इसको ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारा लिंक है, जैसे आप देख सकते हैं कि
स्क्रॉल के लिए बहुत कुछ है, तो ये सब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं पुट नहीं करूँगा। जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा लेकिन उस जगह पे मैं यूज़ करूँगा, ऐसे फालतू मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। बहुत सारा देखिए यहाँ पे JS भी लिखा हुआ है, तो इन सबको अभी इग्नोर करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, सो अभी पेजेस को ठीक करने के लिए देखिए राउट्स के अंदर web.php, यहाँ पे एक देखने की बात है, जो लाइववेयर 4 पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लाइववेयर का पेजेस कंपोनेंट को कॉल करने, डायरेक्ट लाइववेयर का पेज कॉल कर रहे हैं। अगर लाइववेयर कहता है, अगर डायरेक्ट आप लाइववेयर का पेजेस को कॉल करते हैं तो वो पेजेस के अंदर होता है, तो वहाँ पे आपको पेजेस लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तभी जाके आप डायरेक्ट लाइववेयर का पेजेस कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे पेज कंपोनेंट बना के टाइम में भी पेजेस लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे जब भी राउट बनाएंगे तब भी आपको पेजेस कॉल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से पेजेस कंपोनेंट कॉल करेंगे, पेज को कॉल करेंगे, तो वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में लेआउट्स को यूज़ करता है। ये आपको पता है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मुझे इस डिफ़ॉल्ट में इस लेआउट फंक्शन को कॉल नहीं करना है, तो इस लॉगिन पेज के लिए, खास करके इस लॉगिन पेज के लिए तो मैं यहाँ पे मैं लारावेल का डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है, राउटिंग है, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा, और उस पेज से, उस ब्लेड पेज से मैं लाइववेयर को कॉल करूँगा। जैसे पिछले में लाइववेयर 3, लाइववेयर 2 पे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से काम होता है लाइववेयर पे, तो वो आप यहाँ पे मैं दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पेजेस के अंदर जो लॉगिन का फोल्डर है, इसको मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। फोल्डर पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड फोल्डर स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे राउस रिसोर्स के अंदर व्यूज़, और पेजेस के अंदर जो लॉगिन का फोल्डर है, मैं इसको यहाँ से काट करता हूँ और इसे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ओके, इसको मैं नॉर्मल लाइववेयर कंपोनेंट बना दिया, पेजेस कंपोनेंट नहीं, नॉर्मल लाइववेयर कंपोनेंट बना दिया। ओके, अभी इसको कंपोनेंट फोल्डर के अंदर दे दिया। अगर मैं अभी इस लॉगिन पेज पे जाऊंगा, एक मिनट पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, ये तो सही रहेगा। अभी लॉगिन पेज के अंदर जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे एरर आएगा। अगर आप इतना जानते हैं, लाइववेयर इतना आप जानते हैं, तो इसको स्किप कर दीजिए। जहाँ से आपको लगता है कि थोड़ा सा भी जानना ज़रूरत है, वहाँ से देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे एरर आ गया, तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं इस लॉगिन कंपोनेंट को पहले ब्लेड फाइल एक बनाऊँगा, उसको बाद में उस ब्लेड फाइल से इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा। तो इसके लिए मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, लाइववेयर का राउट यूज़ नहीं करूँगा, ना नॉर्मल जो लारावेल का राउट है उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट नॉर्मल ए होगा, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, मैं कंट्रोलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन इस तरीके से मैं बना लूँगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा व्यू पेज, जो नॉर्मल लारावेल पे होता है, रिटर्न व्यू इस तरीके से। तो मैं एक व्यूज़ पे एक फोल्डर बनाऊंगा लॉगिन का, लॉगिन, और वहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट php इस तरीके से। सो अभी यहाँ पे मुझे HTML का सब चाहिए, बॉडी टैग, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लूँगा, एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके, पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी बाकी सबको रहने देते हैं, एंड अभी यहाँ से इस व्यू पेज को मैं कॉल करूँगा, जो कि बाहर है लॉगिन डॉट लॉगिन इस तरीके से। तो क्योंकि ये लॉगिन पेज का डिज़ाइन मेरा अलग है, इसके लिए मैं नॉर्मल लारावेल राउटिंग का यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी पेजेस के लिए मैं लाइववेयर का राउटिंग यूज़ कर लूँगा। तो अभी एक बार पेज को आप रिफ्रेश करेंगे,
फिर भी एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लॉट का एरर आ रहा है। ये देखिए स्लॉट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस स्लॉट की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी पहले तो लॉगिन पेज का जो क्लास है, इस क्लास को मैं चेंजेस कर दूंगा। क्या चेंजेस करूँगा, जो एक बार मेरा HTML पे चलते हैं। HTML लॉगिन के अंदर इस HTML को एक बार ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी में जो क्लास था मैं इसे कॉपी करूँगा, तो क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, पेस्ट करने के बाद अभी देखिए कंपोनेंट के अंदर हमारा लाइववेयर का ऑलरेडी कंपोनेंट मैंने बना के रखा है। यहाँ पे पूरा लॉगिन का फंक्शन है, तो इसको यहाँ से मैं कॉल करूँगा इस ब्लेड फाइल से। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा लाइववेयर कोलन लॉगिन। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी नॉर्मल लाइववेयर का कोई भी कंपोनेंट कॉल करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में इस लाइववेयर के साथ ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैं लॉगिन डॉट लॉगिन को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मेरा कंपोनेंट आ गया। अभी इस फाइल का कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, वेब डॉट PHP का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे चेंजेस कर दिया। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फिर से एक बार ओपन करते हैं, एक बार पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो मेरा लॉगिन पेज सही है। अभी एक बार लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन करने के लिए मैं एडमिन पे जाऊंगा, टेबल पे कंट्रोल यहाँ पे ईमेल देके लॉगिन करूंगा। पासवर्ड एंड क्या है 0505-1996, तो 0505-1996। देखिए मैं साइन इन करूंगा। देखिए तो हम लोग डैशबोर्ड पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे मिडिलवेयर का अभी तक यूज़ नहीं किया, जो कि यहाँ पे आपका सिक्योरिटी देगा, तो उसको बाद में मिडिलवेयर का यूज़ करेंगे। तो अभी इस पेज को हम ठीक करते हैं। पहले मेनूज़ वगैरह इन सारे मेनूज़ को हटाते बिल्कुल क्लीन लेवल से करेंगे। और मुझे इस डैशबोर्ड पे ये चारों बॉक्सेस मुझे चाहिए और बाकी कुछ नहीं अभी के लिए नहीं चाहिए। मैं इन सबको हटाता हूँ एक एक करके। तो इसके लिए मैं पेजेस पे जाऊंगा, डैशबोर्ड इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे साइड बार ये फिक्स्ड रहेगा, हेडर फिक्स्ड रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा हेडर सब है वो मैं लेआउट्स के अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर डाल दूँगा। इसको भी ओपन करके रखते हैं। इस स्लॉट के अंदर ऊपर जाएगा और डैशबोर्ड पे पहले मेनूज वगैरह सब कुछ सही करते हैं, बाद में वो काम करेंगे। तो यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट एज ठीक है, मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अभी के लिए इसे मुझे ज़रूरत नहीं है। इस सर्च इस LI की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस बैजेस का ज़रूरत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन ज़रूरत होगा लेकिन बाद में, अभी के लिए मैं इसको रिमूव करूँगा। फुल स्क्रीन का ज़रूरत नहीं है एंड बाकी इसको रहने देते हैं। तो इन सब को यहाँ से रिमूव करते हैं, सेव करते हैं एक बार। ये सब कुछ चला गया। यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है, बाकी सब में इमेज नहीं आ रहा है। तो इमेज क्यों नहीं आ रहा है, ये रहा। यहाँ पे इमेज को लिंक करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस, तो हमारा भी एसेट्स है पब्लिक के अंदर। यहाँ पे इमेजेस, सॉरी यहाँ पे इमेजेस फोल्डर, इमेज का फोल्डर यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक वो मेन जो HTML है वहाँ से इमेज का फोल्डर नहीं लाए हम लोग। तो वहाँ पे लेके आते हैं डेस्ट एसेट्स, यहाँ पे इमेज। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक एसेट्स, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इमेज। ओके, अभी कनेक्शन सही करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको जस्ट Ctrl+H करूँगा और यहाँ पे बिल्कुल रिप्लेस कर दूँगा सोर्स, और यहाँ पे
एसेट, इस तरीके से। बाकी यहाँ पे एसेट्स, ओके, बाकी सब कुछ सही है। जहाँ जहाँ पे ये होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर दिया। अभी सेव करेंगे, एक बार जाके पेजेस को रिफ्रेश करेंगे, आई थिंक सारा इमेज आएगा। देखिए इमेज सब कुछ, सब इमेज आ गया। ओके, तो अभी मुझे इतना सारा मेनू नहीं चाहिए, पहले तो इस मेनूज को ठीक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए नाम वगैरह पे मैं सिंपली मैं लिख दूंगा एडमिन। अभी के लिए मैं सिंपली एडमिन लिख दूंगा, क्योंकि एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। मेंबर सिंस फरवरी 2026। ओके, यहाँ पे इस एल आई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉलोज वगैरह एडमिन पे इतना कुछ नहीं चाहिए। इस एल आई को यहाँ से रिमूव करते हैं। प्रोफाइल साइन आउट ये चाहिए, यहाँ से साइन आउट करेगा यूज़र। अच्छा, अभी यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे भी एडमिन लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं गार्ड का यूज़ नहीं किया। गार्ड अगर यूज़ करेंगे तो मैं जो भी एडमिन टेबल पे है उसको आप वहाँ पे जो भी नेम वगैरह है तो आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन मैं सिंगल एडमिन का लॉगिन किया। अगर यहाँ पे कोई रोल एक्सेस वगैरह देना पड़ेगा तो उसके लिए मैं अलग टेबल बनाऊंगा और वहाँ पे गार्ड का यूज़ करेंगे। जैसे एम्प्लॉय होगा या जो डिलीवरी बॉयज़ होगा तो उनके लिए सब अलग पैनल होगा। देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है एडमिन पैनल के लिए आप एक सब डोमेन जब भी लाइव सर्वर पे अपलोड करेंगे तो एडमिन पैनल के लिए एक सब डोमेन होगा, जैसे एडमिन पैनल डॉट आपका डोमेन नेम डॉट कॉम। और ओरिजिनल जो डोमेन है वहाँ पे आपका यूज़र पैनल रहेगा, और बाकी जो अगर डिलीवरी बॉय तो उसमें अलग अलग पैनल रहेगा। सब डोमेन बना के काम कर सकते हैं, ऐसे ही प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ डाल देने से आपको संभालने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए एडमिन पैनल को एक अलग सब डोमेन पे रखते हैं। मेन डोमेन पे तो आपका यूज़र पैनल रहेगा, तो बाकी सब कुछ ऐसा सब डोमेन बना के चलते हैं। तो ये बिल्कुल सेपरेट रहेगा। अगर इसके मैं लाइव सर्वर पे अपलोड करूँगा तो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। अभी नीचे जाते हैं, इसका नाम एडमिन एलटी रखते हैं। अभी डैशबोर्ड के 4 बॉक्सेस मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो पहले मेनू आ गया, तो मेनू में ओनली 2 मेनू रख के बाकी सब हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो सब मेनू है इसे मुझे नहीं चाहिए अभी, और यहाँ पे ये आइकॉन भी नहीं चाहिए जो नीचे लाता है। अभी थीम जनरेट, इसे भी नहीं चाहिए। डैशबोर्ड, अच्छा एक सब मेनू बना इसको रख देते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट नाम का, नाम देके प्रोडक्ट मैनेज। बाकी मेनूज मैं बनाऊंगा। अभी एक मेनू ऐसे बना के छोड़ देते हैं। इसमें एक मेनू रख के इसको कमेंट करके छोड़ देते हैं। बाकी इसको तो 2 मेनू रहेगा, इसको बाद में यूज़ करेंगे कॉपी करके। अभी इस एल आई की ज़रूरत नहीं है, ये भी, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसका भी, ये भी। बहुत सारा मेनूस यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको जिसका ज़रूरत है वो आप तो HTML होगा आपके पास तो आप यूज़ कर लें आपके हिसाब से। तो इस सारा एल मैं अभी के लिए रिमूव करूँगा। यहाँ तक ओके, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए पूरा क्लीन हो गया। अभी इस डैशबोर्ड के अंदर को पेज को क्लीन करेंगे। अंदर का जो पेज है यहाँ पे डैशबोर्ड, ये फर्स्ट बॉक्स, ये रहा सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, यहाँ पे फोर्थ बॉक्स आ गया, और ये रहा हमारा फोर्थ बॉक्स के नीचे जो भी एरिया है, तो इससे मैं रिमूव कर दूंगा। सेव करते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं। देखिए पूरा क्लीन आपका डैशबोर्ड आ गया। लॉगिन किया, आपने पूरा क्लीन आपको डैशबोर्ड मिल गया। अभी अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा मैं, और जो भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगा मैं उसे यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक पूरा ये मैं कहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ,
पूरा जो डैशबोर्ड के पेज पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये जो फाइल है साइड बार और हेडर के लिए तो ये मुझे app.blade.php फाइल पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हेडर फोल्डर वो फिक्स रहेगा, उस हर एक पेज के लिए रहेगा, तो इसे app.blade.php में फिक्स शिफ्ट कर दूंगा और बाकी पेजेस मैं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेनूज़ बनाएंगे, मीडियो लेयर भी लगा देंगे एंड मेनूज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनूज़ के हिसाब से आप क्या क्या काम होगा वो आप समझ पाएंगे। तो कहाँ पे कौन सा पेज रहेगा वो सब मेनूज़ हम बनाएंगे। और लोगो वगैरह नीचे यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आप जो भी जिस भी अगर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जिस भी नाम है दिया है उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल दीजिए अपने हिसाब से। और यहाँ पे इमेजेस वगैरह एडमिन पैनल है, सिंगल है, तो यहाँ पे दे दीजिए। किसी अगर यहाँ पे रोल करेंगे तो इसका अलग से लॉगिन पैनल होगा, तो उनके लिए वो इमेजेस वगैरह अलग होगा, वहाँ पे आपका गार्ड यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।